नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और समूचे मध्य प्रदेश में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस समय हम राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मौजूद हैं और यहां पर देख पा रहे हैं कि जो भोपाल हमीदिया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं वो यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 5 सभी मेडिकल कॉलेज में जूड़ा हड़ताल पर है। दरअसल जूड़ा हड़ताल की बात करें तो कुछ महीने पहले ही ये हड़ताल हुई थी और इसमें तमाम मांगें थी वो पूरी करने का आश्वासन दिया गया था। उसमें से कुछ मांगें पूरी भी हो चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर जूड़ा ने स्ट्राइक कर दी है। जो जूड़ा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बार नया क्या है? नया मतलब किस वजह से? आपकी जो डिमांड है क्या कोई नई डिमांड नहीं? नहीं, कोई डिमांड नहीं है हमारी। हाँ। हमारे तो के जूड़ा के जो पदाधिकारी हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन पे जो रोक लगी है उसको सरकार हटा ले, बस इतनी थोड़ा सा समझना चाहेंगे मामला क्या है, केस क्या है? ये क्या है कि जो हमारी जो जुलाई और अगस्त में जो हमारी जून जुलाई में जो एक आंदोलन हुआ था उसके 2 मंथ के बाद जूड़ा के कुछ पदाधिकारियों पे पीजी के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पर रोक लगा दी गई थी। इसका 28 तारीख को हमारे पास जुलाई को इसका नोटिस आया कि आपके इन लोगों पे रोक लगा दी गई है। 3 लोगों के जो भी नाम थे उन पे हम बार बार कोशिश करते रहे सरकार से मिलने का, माननीय मंत्री जी से मिलने की हमने कोशिश करी और उनके पदाधिकारी उनसे भी आग्रह किया है कि ये गलत चीज़ है, आप इस तरह से किसी के जो रजिस्ट्रेशन है उस पर रोक नहीं लगा सकते, तो उसको वापस लिया जाए। 1 महीने तक हम इंतजार करते रहे। 1 महीने बाद भी जब नहीं हुआ तो हमने थ्रू प्रॉपर चैनल डीन के माध्यम से सूचित किया कि अगर आप ये वापस नहीं लेते हो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर तो जूड़ा को एक आंदोलन की तरफ जाना पड़ सकता है। उसके बाद भी कोई उनकी तरफ से ना तो कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई, ना हमें बुलाया गया, ना उस जो नोटिस निकाला था उसको वापस लिया गया। आज ये दूसरा दिन है स्ट्राइक का, अभी तक कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया है। और जैसे कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके लिए जूड़ा को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। हम बिल्कुल मानते हैं आपके लिए छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमारा तो ये पूरा लाइफ टाइम अचीवमेंट है, क्योंकि हमारा जीवन इसी पे चलने वाला है। जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसी के बाद हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हमारा बस यही आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि जैसे आपने बोला है कि जूड़ा का हमेशा आप साथ देते हैं, तो इसको आप वापस लीजिए ताकि जूड़ा अपने काम पर लग पाए। कोई चर्चा हुई यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल, तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? नहीं, उनके विभाग की किसी से भी अभी चर्चा नहीं हुई, ना तो किसी का कॉल आया, ना कोई हमसे मिलने आया अभी तक। अच्छा, कोई नई मांग नहीं है? स्टाइपेंड वगैरह ये तमाम मांगे नहीं, हमारा कोई किसी तरह की कोई मांग नहीं है। हमारा बस यही है कि जो कार्रवाई की उसको वापस लिया जाए। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो कार्रवाई को लेकर, वैसे तो तमाम मांगे होती थी, स्टाइपेंड मामला होते थे, अन्य मामले होते थे, लेकिन इस बात की जो स्ट्राइक है सिर्फ इसलिए है कि जो कार्रवाई हुई है वापस ले ली जाए। हम भी जानते हैं कि मुद्दा सरकार के लिए तो बहुत छोटा है, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की ज़िंदगी की बात है। एक डॉक्टर जो है पिछले कम से कम 15 सालों से जो तैयारी करता है, अपनी डिग्री कमाता है और हर चीज़ मेहनत पर टिकी होती है, नहीं तो हम भी आम जनता में शामिल हो जाते हैं। अगर हम आम जनता से आज अलग खड़े हुए हैं तो उसके लिए हमारी मेहनत है, और अगर हमारी मेहनत पे अगर कोई पानी फेरेगा तो हमें खड़ा रहना पड़ेगा साथ में। दूसरी बात यह है कि सरकार की मंशा, हमें भी लगता है कि सरकार ने हमेशा पॉजिटिव कदम उठाए हैं जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी, सबके लिए भी, इसलिए आज इतने बड़ी मध्य प्रदेश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, सरकार हमेशा पॉजिटिवली काम करती आई है। अभी भी हमें लगता है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, हम इसी उम्मीद में खड़े हुए हैं। देखिए, हम कोई सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है ऐसा नहीं, हम कोई कानून हाथ में ले रहे हैं या हम कोई उग्रवादी कोई आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था से हम लोग खड़े होते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं, और हम सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि हमारी मंशा को भी समझे, हमारे दर्द को भी समझे, हमारी निराशा का भी निराकरण करे, ताकि हम बिल्कुल पॉजिटिवली लेके आगे रह के काम करें। अभी देखिए, जैसे महामारी का एक समय सा चल रहा है, पिछले 2 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, अभी हम डेंगू और वायरल फीवर से जूझ रहे हैं। तो जो तमाम बीमारियां हैं इन पर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हम आज लड़ रहे हैं अपनी परेशानियों से। हमें हॉस्पिटल में कभी पानी पीने को नहीं मिलता है, हमारे वॉशरूम्स वगैरह जो हैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स में पानी गिर रहा होता है वार्ड में। हम कैसे ना कैसे मरीजों के लिए हम काम तो कर रहे हैं, परंतु हमारा मन जो है सरकार बीच बीच में तोड़ने की कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाती है जिससे हमें निराशा होती है। तो हम सरकार से अभी भी चाहते हैं कि आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे विभाग के अध्यक्ष हैं, हमें एक ऐसी व्यवस्था के साथ में खड़ा कीजिए जिससे, ताकि बीच में कभी कोई रास्ते में कोई बातें ना आए। बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल बने जिसमें मध्य प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था लागू हो जो कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल सेट करे कि, और हम उस चीज़ के लिए हमेशा हम जानते हैं कि यहाँ पे उतना टैलेंट है, उतने डॉक्टर्स हैं, उतने सक्षम लोग हैं
एक आदमी जो भी एक सरकारी कर्मचारी है वो दिन में 10 से 5 काम करता है, हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारे पास उतनी ट्रेनिंग है हमारे पास। तो जो सरकार के जो वरियर हैं उनको निराश करके, उनको नाराज करके सरकार क्यों काम चलाना चाहती है? क्यों ना उनको खुश करके सरकार काम खुश करके काम चलाया जाए, बराबर है। ये जो डिग्री वाला मामला है, ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं और डिग्री नहीं मिलने से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कुल मिलाकर, तो एक डॉक्टर की ज़िंदगी में रजिस्ट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। वो हमको अधिकार देती है कि हम अपनी चिकित्सा सेवा में अपना कार्य जारी रख सकें। अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम किसी भी बीमार व्यक्ति का इलाज कर सकें। तो अगर आप किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, सीधे शब्दों में। तो इन लोगों ने जो 3 व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के ऑर्डर निकाले हैं, तो मतलब सीधा सा हत्या टाइप का है कि आपने इनके जो पिछले 10 साल से इन्हें मेहनत करी, पहले 6 साल MBBS किया, उसके बाद अभी जो है MS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, 2 से 3 साल का ये चलता है। उसके बाद रूरल बॉन्ड रहेगा हमारा, वो भी 2-3 साल का रहेगा। तो कम से कम 11-12 साल की मेहनत ख़त्म कर रहे हैं लोग केवल चुटकियों में, वो भी छोटी बात पे। हमने अपनी जायज़ मांगों पे स्ट्राइक रखी। आपने समझौता हुआ था, मुझे याद है। तो ये भी क्या समझौते में बात थी कि जो कार्रवाई हुई है, जो रजिस्ट्रेशन वाली, ये वापस ली जाएगी, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था अपने ऑर्डर में कि शांतिपूर्वक हड़ताल बंद करा जाए और साथ में ही कोई भी कठोर कदम किसी भी जूनियर डॉक्टर के प्रति ना लिया जाए। ये हाई कोर्ट के स्पष्ट शब्द थे। लेकिन हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने पर्सनल दुश्मनी के तौर पे उनने हमारे जो 3 जो हमारे अध्यक्ष थे उनके अगेंस्ट ये लेटर निकाला है। अब वो जो गुस्सा है, नाराज़गी है उनमें, ये किस लिए है ये हमें भी नहीं पता है। और हम बस यही चाहते हैं कि आप जो है वार्तालाप करके हल निकालें, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना बहुत गंभीर चीज़ है। ऐसा कुछ ना उठाएं, ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि हमारे डॉक्टर समाज है वो आहत हो ही रही है, लेकिन पूरे देश के डॉक्टर्स का जो है मोरल डाउन हो जाए। तो ऐसा कदम ना उठाएं कि ये एक छोटा विषय है अभी, और ये छोटा विषय गंभीर बन जाए, और गंभीर होने के बाद पूरे भारतवर्ष में चिकित्सा समाज में जो है ऐसी भूकंप जैसी समस्या देख रहे हैं। 3 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं, 3000 डॉक्टर इकट्ठे हो गए हैं। एकता लाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं सब। अगर वो सिर्फ 3 हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिनके कैंसिल हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन, वो हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर समाज पूरा एक फ्रेटर्निटी है, मेडिकल फ्रेटर्निटी। अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर हम आगे भी कुछ भी ऐसे निर्णय नहीं ले सकते। किसी की चिकित्सा के लिए भी एक डॉक्टर से आप कभी वो नहीं कर सकते कि सेटिस्फाई नहीं हो सकते एक डॉक्टर से, आपको हमेशा वो लेना। ये जो 3 रजिस्ट्रेशन है सिर्फ इन्हीं को लेकर नाराजगी है, बाकी वही अब कोई नाराजगी नहीं बची? नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम जब हाई कोर्ट से ये कहा गया था कि कोई ऐसी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा, तब भी फिर अगर लिया जा रहा है तो हमारी नाराज़गी इसी चीज़ पर है कि ये क्यों लिया जा रहा है, इसका जस्टिफिकेशन दिया जाए हमें कि इस तरह का कदम क्यों लिया जा रहा है जब सब कुछ हो चुका है। तो फिर किस बात की। और अब ये कैंसिल कब हुआ है रजिस्ट्रेशन? 3 हड़ताल के दौरान हुआ था, हड़ताल के बाद हुए हैं? हड़ताल के बाद ही हुआ है। हड़ताल के 2 महीने बाद ये लेटर आया है कि मतलब आप जब स्ट्राइक अपनी खत्म कर चुके हैं उसके बाद ये लेटर आया है? उसके 2 महीने बाद। पहले इनने लेटर निकाला था कि आप जो है हमें रीज़न बताएं, कारण बताएं और अपने आप को स्पष्ट करें। तो हमने वहाँ पे जाके, जो अपना मेडिकल काउंसिल का ऑफिस है, वहाँ पे जाके हमने जवाब दिया था अपने कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन को, उनको जवाब दिया था। उसके बाद जो है कई लोगों को बुलाया गया था उसमें, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी अध्यक्ष हैं सबको बुलाया गया था, जितने सेक्रेटरीज हैं उनको बुलाया गया था। तो सबने अपना अपना जवाब प्रस्तुत किया था और उसके बाद जो है सबके निरस्त कर दिए गया। सरकार की ऐसी मंशा तो नहीं है कि एक मैसेज दे दो कि आगे से जुड़ा स्ट्राइक नहीं कर पाए? क्या लग रहा है आपको? नहीं, अगर वो ये कह रहे हैं कि आप आगे से स्ट्राइक ही ना करो, आप आगे से आंदोलन ही ना करो, तो मतलब ये तो दमनकारी हो गया ना कि आप कभी ज़िंदगी में दोबारा कभी आप अपना पक्ष ही ना रखो, आप अपनी मांगे ही ना रखो। मतलब ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज़
भी बैन हो जाएंगी कि आप भी मत करो भाई। कोई अपने हक के लिए बोल ही नहीं सकता, तो मतलब डेमोक्रेसी अगर में फिर कोई मतलब का ही नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी किस बात की? आपको क्या लग रहा है कि आप स्ट्राइक कर रहे हैं, पूरे 3000 डॉक्टर्स आप एक हैं, सुनवाई होगी? होनी चाहिए, हमें तो यही लग रहा है। हड़ताल पे भी हम इसलिए हैं आके हमें सुनना चाहिए, हमारा पक्ष रखने का हमें हक है, हम वही कर रहे हैं। डॉक्टर अपनी बात रख रहा है। ना हमको परेशान किया जाए, ना हम सरकार को परेशान करना चाहते हैं, और इन सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में जो मरीजों को परेशानी होती है ना हम वो चाहते हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, नेताजी लोग हैं, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो इसमें जल्द से जल्द जो है सुलह करने की कोशिश करें। बस बात ही करनी है आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप जो इतनी गंभीर चीज़ उठा रहे हैं तो इसको जो है एक कैंसिल करना उनकी तरफ से कोई बड़ा काम नहीं है, और इतना गंभीर कदम उठाना ज़रूरी क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि आप जो है कि भविष्य में कभी भी आप स्ट्राइक ना करें, इसका हमें विश्वास दें, तो ये आप खुद सोचें कि बहुत गलत है। कम से कम लोकतांत्रिक देश में तो ये नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक देश में ये नहीं होना चाहिए। अगर हम भविष्य में कभी भी अपनी बातें नहीं रख पाएंगे तो हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पे दवा की कमी है, यहाँ पे बेड की कमी है, कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ पे लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, हम कैसे बताएंगे किसी को? तो आप यही बोल रहे हैं कि आप हमारे सामने कभी खड़े ही मत हो। देखिए, जूड़ा के बड़े सवाल हैं। अब हम अस्पताल की बात करें तो एक तो है कि आप स्ट्राइक पर हैं, इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं अभी तो। जी बिल्कुल, इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं। है ना, तो मेडिकल कॉलेज में अब इमरजेंसी कैसे चल रहा होगा? देखिए, हमारे ऊपर भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर रेसिडेंट्स, और जो हमारे टीचर्स, मेडिकल टीचर्स होते हैं, तो वो अभी अस्पताल में हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और साथ में पढ़ाई उनकी उस हिसाब से होती है कि उन्हें अपनी सेवाएं एक निरंतर तौर पर, एक रेसिडेंट का मतलब होता है कि एक रहवासी, तो हम लोग एक हॉस्पिटल के रेसिडेंट्स हैं, हम यहाँ के रहवासी हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि हम यहाँ 24 घंटे किसी भी वक्त, किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी समय अपनी सेवाएं देने के लिए बाध्य हैं। और हम भी यह करने के लिए हम अपना एक मेडिकल एग्ज़ाम निकालते हैं, जिसमें लगभग पूरे मेडिकल, जो पूरे इंडिया के जो पास आउट MBBS डॉक्टर्स हैं वो उस एग्ज़ाम को देते हैं। उसके बाद में 3 से 4 हज़ार डॉक्टर्स उसके लिए सेलेक्ट होते हैं और अपनी ब्रांचेस लेते हैं और पढ़ाई आगे चालू करते हैं। तो ये एक तरीके से कमिटमेंट होता है, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। जब हम शुरू में फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमारे पास एक जो ट्रेनिंग पीरियड हमारा होता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। मैंने खुद यहाँ लगभग कई रातें बिना खाए बिना जागे गुजारी हैं। तो एक हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे होता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे, हम यहाँ शिक्षा के अधीन हैं, तो हम उस चीज़ का भी सम्मान करते हैं कि ये कॉलेज हमें बहुत कुछ देके जा रहा है। दूसरी बात, हम मध्य प्रदेश की जनता के प्रति भी अपनी बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं, क्योंकि मरीज ही हमारे जो होते हैं, जो दूसरे शिक्षक होते हैं। हमें टीचर्स जो क्लास में पढ़ाते हैं वो सब चीज़ें हम मरीजों में देखते हैं, मरीजों में सारी चीज़ें समझते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो एक ट्रेनिंग संस्थान है जहाँ से हमारा एक विकास का जो एक जो शुरुआत है वो यहाँ से शुरू होती है, और आगे जाके हम ये जो सीख हमें यहाँ से मिलती है हम उसको पूरी दुनिया में फैलाते हैं। और इस देश में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत इस देश ने किया है सब चीज़ों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन चीज़ों में रोड़ा बनाती हैं, कई बार अटक जाती हैं। तो चलिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से फिर से एक बात बोलता हूं कि चलिए हम एक नई पहल करते हैं। क्यों ना आप हमारी सारी बातें, बहुत छोटी सी डिमांड्स हैं, सरकार के पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए। हम चाहते हैं कि आप फिर से एक व्यवस्था शुरू कीजिए जिसमें ना आपको कोई परेशानी होगी, और आप वादा कीजिए कि ना अपने जूनियर डॉक्टर्स को कोई परेशानी होगी, और हम आपको उस चीज़ का रिजल्ट देके दिखाएंगे। अगले आने वाले समय में हम एक ऐसी व्यवस्था के लिए हम बिल्कुल चरमबद्ध तरीके से काम करेंगे। आप छोटे मोटे अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, डॉक्टर्स को उसमें पार्ट लीजिए। क्यों ना एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया जाए। क्यों ऐसा होता है कि थोड़े समय में हम, छोटी सी बात होती है, हम सालों साल लड़ते रह जाते हैं, आप अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहते हैं, हम हड़ताल पर चले जाते हैं। देखिए, ये तो हर साल होता आ रहा है, हर समय से होता आ रहा है। तो क्यों ना इस व्यवस्था को ख़त्म करते हैं, कुछ नए सिरे से काम शुरू करते हैं। अगर नए सिरे से काम होगा तो शायद हम जो कर रहे हैं, शायद इससे हम 10 गुना रिजल्ट दे पाएंगे। देखिए, इस अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं, ये पूरे देश भर से डॉक्टर्स आए। यहाँ कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ के आए। मैं खुद एम्स से पढ़ के यहाँ पर आया हूँ, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे कर रहा हूँ। आगे जाके मैं मध्य प्रदेश को अपनी सेवाएँ देना चाहता हूँ, मेरा घर यहीं है।
तो हम ये चाह रहे हैं सरकार से कि आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें लोग हम अपने एकल फिजिकल नहीं मेंटल प्रेजेंस और अपना इमोशनल सपोर्ट भी हम अपने मरीजों को दे देखिए पाएं। बड़ी बात कह रहा है जूड़ा, ऐसा नहीं कि जूड़ा स्ट्राइक करना चाहता है, दरअसल जूड़ा चाहता है कि समाधान हो और एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें जूड़ा को हड़ताल करना ही ना पड़ा, ये जूड़ा चाहता है। बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। देखिए जूड़ा हर तरह से तैयार दिख रहा है, सिर्फ बात जो फंसी हुई है रेजिस्टेंस को लेकर फंसी हुई है कि और भी कई मसले हैं, ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई और कोई मसला हो। पिछली बार हमने 6 सूत्री मांगे रखी थी, जिनमें से 1-2 मांगे हमारी पूरी करी गई। उनमें से जो 3 से 4 मांगे हैं वो अभी भी अधूरी हैं। और इस बार जो हमारा प्रश्न है वो पिछली मांगों को लेकर नहीं है। जो उनने नहीं मांगा कोई बात नहीं, लेकिन अब जो आप ये कठोर कदम उठा रहे हैं, इस बार जो आंदोलन कर रहे हैं हम केवल एक प्रश्न के लिए कर रहे हैं कि आप जो है इतना गंभीर कदम क्यों उठा रहे हैं हमारे 3 अध्यक्ष के अगेंस्ट। हमें कुछ कोई मांग नहीं मांग रहे हैं, हमें ना ही जो पिछली हमारी मांगें थी ना हम उनकी बात कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस है, हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन है जिस पे हम अड़े हुए हैं, वो ये है कि हमारे जो 3 अध्यक्ष हैं उनके रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल करने के ऑर्डर हैं उनको जो है दोबारा आप वापस लीजिए और इनके रजिस्ट्रेशन को आप वापस कराएं। और भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोगों की जो स्ट्राइक है अभी क्या देख पाए हम हॉस्पिटल में, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं, तो प्रभावित तो हो चुका होगा बहुत। प्रभावित तो है, बट जो पिछली बार हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स निकले थे उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था, ऐसा हाई कोर्ट में किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और हमारी जो मांगे थी वो भी पूरी तरह से नहीं मानी गई थी, फिर भी हम लोग लौटे थे। लेकिन अब किसी का पर्सनल आप अगर नुकसान करेंगे तो वो तो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। अब मतलब हाई कोर्ट के कहने के बावजूद, तो इसीलिए क्या मंशा क्या लग रही है, ऐसा क्यों किया गया होगा, क्या चाहते हैं? अच्छा, तो अब वही लोग जाने। बात करने की तो कोशिश की थी बट कुछ हुआ नहीं है। अब ये स्ट्राइक रहेगी? स्ट्राइक तो सर हम लोग खुद मजबूर हैं, हम लोग तो खुद ही लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इस फील्ड में आए हैं। बट अब कुछ हम लोग के हाथ में नहीं है, किसी का पर्सनल नुकसान तो नहीं होने देंगे। 2 महीने बाद ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं। हाँ वही 2 महीने बाद अब एक्शन अचानक से आ गए हैं, तो वही बहुत अननोन सी मतलब हम लोगों के लिए भी बहुत धक्का वाली चीज़ है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट। आप ये मान के चल रहे थे क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आप लोग भी स्ट्राइक पर वापस ले ली थी आप लोगों ने, आप सोच रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है? जी जी, क्योंकि बच्चे हैं, हम लोग भी बच्चे ही हैं, हम लोग गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अस्पताल में लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो हम लोगों के अगेंस्ट एक्शन अगर ले रहे हैं तो शायद उनकी पार्ट पे थोड़ा गलत है कि हम लोग हाँ कुछ भी सिचुएशन हो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं, कोविड हो चाहे। एक चीज़ हम महसूस कर पा रहे हैं, जब भी जूड़ा की स्ट्राइक होती थी जूड़ा बहुत ये कहा जाता था एग्रेसिव है, बड़े सॉफ्टली आप जो अपनी बात रख रहे हैं, इस बार हमने तमाम डॉक्टर से बात की, बोल रहे कि ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है क्या? मतलब हम लोग कोई ऐसे वो नहीं है कि मतलब हाय हाय करके बैठने वाले लोग हैं, हम लोग मतलब एजुकेटेड लोग हैं, तो उसी तरीके से स्ट्राइक करेंगे कि वी अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, दे शुड अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स, ऐसी वाली बात है। देखिए मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, आप मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स को सुन रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जूड़ा काफ़ी एग्रेसिव जब आंदोलन करता है तो काफ़ी एग्रेसिव मोड में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट जो है नेचर डॉक्टर्स का समझ में आ रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं फिर हम बात करना चाह रहे हैं, हमने बहुत कुछ समझा है अभी, जूनियर डॉक्टर से कोई बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन अचानक जो कार्रवाई हो गई है उससे नाराज़ हैं, उससे खफा हैं और बात भी बड़े सही तरीके से रख रहे हैं आप। हमारा तो यही है कि हम लोग को मरीज की ज़्यादा चिंता है। हमने 2 महीने तक एकदम काम करते रहे, 1 महीने तक हम इसीलिए वेट करते रहे कि ये चीज़ें ना हो, और अभी भी हम बैठे हैं। पहले जैसे पिछली बार भी आंदोलन हुआ था, हम 24 घंटे तैयार थे कि जब माननीय मंत्री जी बुलाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे और ख़त्म कर देंगे। और इस बार तो हम बोल रहे हैं कि हमारी कोई डिमांड तो है नहीं कि नेगोशिएशन वाली बात है कि हमें इतना चाहिए आप इतना दे दीजिए। अब मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, खजाने पे कोई असर नहीं आएगा, कोई असर नहीं आएगा। इस बार तो सीधा है कि आपने जो नोटिस लिया वहीं से आप अनाउंस कर दो, या हमारे डीन सर के पास कॉल आया कि इनका प्रकरण समाप्त किया जाता है, हम अपने काम पे लौट जाएंगे। हम तो अभी लौट जाएंगे,
आपने हाईकोर्ट का जो आदेश की बात कही जा रही है, जी। तो क्या ये जो कार्रवाई हुई है, जी। क्या इसको कहा जाएगा कि ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है? तो जैसे कोर्ट का आदेश, क्योंकि हम के कानून के वो तो प्रमाण तो नहीं है कानून में हम, लेकिन उसमें साफ साफ ये लिखा था कि इन पे कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए। और हमें जो लगता है, लेकिन हम हमारे विदा के तो हैं, तो इसमें हमें लगता है कि इससे ज़्यादा कठोर क्या हो सकता है कि आप किसी का रजिस्ट्रेशन होने ही ना दें। मतलब जो डिग्री अब वो कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन ना होने दे, जिसमें वो अपनी प्रैक्टिस ना कर पाए, तो इससे ज़्यादा कठिन तो कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे कठोर हमारे लिए तो यही है कि हमारा रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इतना कठोर है, जब माननीय कोर्ट ने भी इसके लिए मना किया था, और माननीय मुझे मंशा क्या समझ, कुछ तो समझ पा रहे होंगे ना कि 2 महीने बाद कार्रवाई हो गई है, क्या मंशा क्या है? मंशा तो इसमें ऐसा ही लगता है कि माननीय मंत्री जी की तो साफ साफ थी कि जूडा पे किसी तरह की कोई आँच ना आए और जूडा अपना काम करता रहे, लेकिन विभाग की पता नहीं क्या मंशा है। वो ये चाहते हैं कि कल से कोई इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाए, जो विभाग बोले वो चुपचाप एक्सेप्ट कर ले, या फिर कुछ 3 साल तक हमारा स्टाइपेंड नहीं दिया, हम कुछ नहीं कल बोले। जब 3 साल बाद हमने स्ट्राइक की, उसके लिए एक आंदोलन किया, आपने माना, और फिर आपने टारगेटेड रूप से कुछ लोगों को दबाने के लिए ऐसा तो नहीं कि जिद पे ले लिया हो, ऐसा प्रतीत तो होता है, लेकिन हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं। वो तो आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आपको लग रहा है कोई चर्चा होगी आगे? हमें तो पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस पर जल्द संज्ञान लेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको? जी जी। अभी कोई चर्चा हो पाई है? अभी तक कोई चर्चा नहीं हो पाई है। अच्छा, अब ये विभाग की ओर से कहा गया है कि स्ट्राइक बहुत बड़ी नहीं है, हाँ है ना, ये कहा जा रहा है। जो सभी डॉक्टर्स स्ट्राइक पर नहीं गए हैं, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हम लोग एक साथ चाहते नहीं हैं, क्योंकि हमें मरीज से ज़्यादा सहानुभूति है। मरीज के साथ हम 24 घंटे रहते हैं। मंत्रालय या जो विभाग है वो तो कभी महीने 2 महीने में एक दिन आते हैं और अपना राउंड लेके चले जाते हैं। हम लोग तो 24 घंटे उनके साथ ही रहते हैं। तो हम ये चाहते नहीं कि मरीज बेचारा, जो गरीब आदमी आता है यहाँ पे, मेन तो गरीब आदमी ही आता है जितने सरकारी अस्पताल है उसमें, और उसका कोई नहीं होता, तब जाके उसका जुड़ा होता है। जब सीनियर डॉक्टर भी जब चले जाते हैं, उनका ड्यूटी का टाइम रहता है, लेकिन 24 घंटे जुड़ा रहता है उनके साथ। कई बार तो उनके खाने पीने तक की व्यवस्था जुड़ा को करवानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, तो जुड़ा ज़्यादा लगाव मरीज से है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में हमने क्रमबद्ध तरीके से बंद करने का सोचा है। एक वार्निंग नोटिस, हम चाहते हैं कि ये यहीं से मामला ख़त्म हो जाए, इसलिए हमने पहले आग्रह किया, फिर पहले यहाँ पे हमने वो किया। अब दूसरे कॉलेजों ने भी अपना एक वार्निंग लेटर दे दिया कि आप जल्द से जल्द उनसे चर्चा करें और प्रकरण समाप्त करें। अगर नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में ही होगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ की आग यहीं समाप्त हो जाए, वो पूरे प्रदेश में ना फैले। तो इसमें एक और बारीक समझना चाहूँगा, जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं, है ना, अब जो बहाल करना होगी, कोई लेंदी प्रोसेस है या फिर बहुत आसान है कि कर सकते हैं? ये बहुत ही, मतलब आप मान सकते हो कि जितना हम एक मरीज को एक गोली लिखते हैं ना, उससे भी कम टाइम का समय है उनके लिए। उनको बस ये करना है कि जो नोटिस है रिवोक किया जाता है, और हम एनएमसी को ये एक मैसेज लिख देते हैं, वहाँ पे भी एक लेटर लिख दिया जाता है कि ये मामला यहीं पे सुलझ गया है, तो हमें किसी तरह का आपकी जो मार्गदर्शन है उसकी ज़रूरत नहीं है, बस समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत एज सिंपल है। जितना एक पैरासीटामोल की दवाई जो डॉक्टर लिखता है, उतना ही टाइम लगेगा उनको उसको समाप्त करना चाहेंगे तो। देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यही चाहता है कि आपका जो मैटर है जल्द से शॉर्ट आउट हो। तो कोई एक अपील करना चाहेंगे आप अपने डिपार्टमेंट से, आपके विभाग से, आपके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से, मध्य प्रदेश की सरकार से, क्या अपील करेंगे? हमारी तो पूरे सरकार से और जितने भी हमारे वरिष्ठ मंत्री जी और नेताजी और जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हम तो उनसे विनती करते हैं और उनके सामने प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का जो ऑर्डर है उसको वापस ले लें और हम जल्द से जल्द ड्यूटी पर चले जाएं और अपना काम करें, क्योंकि हमें भी डिग्री कर रहे हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखना है। अब जैसे मैं आर्थोपेडिक्स में हूँ, मुझे सर्जरी सीखनी है, तो पढ़ाई करना है, हमें सीखना है, हमें हमारा समय भी व्यर्थ में ही ख़राब हो रहा है। तो मैं तो अपने जितने वरिष्ठ मंत्री जी हैं, नेताजी हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, एक हिसाब से गार्जियन है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं तो इनसे निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इसका हल निकालें। और हम तो बात करने के लिए हम तैयार ही हैं, हम तो कभी भी आप जहां बुलाएंगे हम वहां आएंगे। आप हमें कहीं भी बुला लीजिए, मध्य प्रदेश किसी भी कोने में बुला लीजिए, हम तो वहाँ पे आके आपके सामने बैठ जाएंगे। आप हमें बस इसका हल निकाल के काम चालू करते हैं, क्योंकि नुकसान इसमें हमारा भी बहुत ज़्यादा है। मतलब शायद सरकार को नहीं लग रहा। मार्मिक अपील है, क्या अपील करेंगे आप
अपने डिपार्टमेंट से, अपने डिपार्टमेंट सरकार से, आपके मंत्री जी से? देखिए, अपील सिर्फ इतनी ही है कि एक नियम होता है, जियो और जीने दो। बस अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो बस हमारी तरफ से भी स्ट्राइक फॉलो अप हो जाएगी। बस ठीक, इतना ही चाहते हैं आप क्या करेंगे? बस यही चाहते हैं हम सरकार से कि कोई सख्त कदम उठाने के पहले किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से पहले 2 बार सोचें। 10 साल इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ डॉक्टर बनने में, तो इतना बड़ा कदम उठाने के पहले और कोई भी निर्णय में ठंडे दिमाग से सोचें। माफ़ीनामा जो भी दिया गया है यहाँ से, उसे ज़रा पढ़ के और अच्छे से निर्णय लें। तो देखिए, ये अपील जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन आपने मध्य प्रदेश में अब तक जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक देखी है, नारेबाजी देखी है, जो जोर जोर से नारे लगाए जाते हैं वो देखी है, और आपने जूनियर डॉक्टर्स की जिद भी देखी है। लेकिन आज हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, अपने साथियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, 3 साथियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई वापस लेने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, स्ट्राइक पर हैं, और बड़ी ही सरकार से मार्मिक अपील कर रहे हैं कि ये जो स्ट्राइक है समाप्त करने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार तीनों रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल कर दे। कैमरामैन लवनी सानी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।